आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8 का इंट्रोडक्शन का क्लास करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8 चैप्टर का नाम है दशमलव। ठीक है, दशमलव किसे कहते हैं? किसी संख्या की छोटी से छोटी इकाई को दशमलव कहते हैं, जो दशमलव के बाद ली जाती है 2 अंकों तक। देखिए कोई भी संख्या जिसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई हो उसे दशमलव कहते हैं। दशमलव के बाद जनरली सामान्यतः 2 अंकों तक दशमलव लिया जाता है, जैसे 0.01, 0.02, 0.03 इत्यादि। मतलब आगे 0.04, 5, 6 करके। ठीक है, अब रहा बात की दशमलव का खोज। ये दशमलव जो है इसका खोज कहां हुआ? तो दशमलव का खोज भारत में, दशमलव की खोज भारत के एक महान गणितज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा किया गया था। ठीक है, जो एक भारत के महान गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद दशांश शब्द से ही कहीं ना कहीं अर्थ निकल रहा है कि 10 में से 1 भाग, उसे कहते हैं दशांश। एक खंड को यदि 10 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग 1 इकाई खंड का 1/10 भाग होता है, जिसे एक दशांश कहते हैं। इसी प्रकार 2/10 को 2 दशांश, 3/10 को 3 दशांश, 4/10 को 4 दशांश कहते हैं, ETC एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे दशांश वैसे ही शतांश। इस शब्द से अर्थ निकल रहा है 100 में से 1 भाग। तो एक खंड को यदि 100 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक छोटा भाग एक बड़े भाग का 100वां भाग या हिस्सा होगा, जिसे 1/100 या 1 शतांश कहते हैं। दशमलव रूप में हम 1/100 को 0.01 लिखते हैं और इसे पढ़ते क्या हैं तो 0.01। ठीक है, इसके बाद दशमलव रूप कोई भी भिन्न दिया हो तो उसको दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं, आइए यहां देखते हैं। ये एक भिन्न है 3/2, इसको दशमलव रूप में लिखना है तो दशांश में करने के लिए इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि हर में 10 आ जाए, और इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि नीचे में 0 प्राप्त हो, जैसे कि आसानी से भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। तो आइए इस 3/2 में अंश और हर में 5 से गुणा करते हैं तो ये 15/10 प्राप्त होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं 15 में यदि 10 से भाग देना हो तो 1.5, ये दशमलव रूप होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही 3/4 को यदि दशमलव रूप में लिखना हो तो इस 3/4 में कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर नीचे 0 प्राप्त होगा, तो 25 होगा, यानी कि 75/100 भिन्न के रूप में होगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं यदि 75 में 100 से भाग देना हो तो 2 अंक इधर इकाई दहाई काउंट करते हैं, 2 अंक उसके बाद दशमलव लगा देते हैं।
यानी कि इसको लिखेंगे 0.75। ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरी विधि से 3/2 को अगर दशमलव में लिखना हो तो इस 3 में भाग लगाएंगे 2 से, तो एक बार में जाएगा 2 और शेषफल बचेगा 1। तो अब यहां दशमलव देने से इस पे 0 आ जाता है। 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो 5 बार में पूरी भाग लग जाएगी। तो हम लोग यही 1/5 को यहां लिखे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला को देखिए, 75 में यदि 100 का भाग लगाना हो, 75 में 100 का भाग नहीं, भिन्न को देखिए, 3 में 4 से भाग लगाना हो, इस 3 में 4 से भाग लगाना हो तो सीधा भाग न लगने के कारण पहले 0 रखेंगे और एक दशमलव देंगे, जिससे 3 के पहले एक 0 लग जा 3 के बाद एक 0 लग जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। अब इस 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 7 28 और बचेगा 2। तो इस दशमलव से फिर वापस इस पे 0 आता है, 4 5 30। अब ये शेषफल हो गया 0। तो यही 0.75 यहां लिखते हैं। ठीक है। या तो ऐसे करें या भाग लगा करके ऐसे करें, दोनों विधि से दशमलव रूप दिया जा सकता है। अब दशमलव को भिन्न में बदलना, मान लीजिए 0.05 है, इसको भिन्न में बदलना है। ठीक है। और 2.75 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे भिन्न में बदलेंगे? इसको भिन्न में बदलने के लिए यहां देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है इधर, तो 1 2, यानी कि 5/का दशमलव के लिए 1 और जितनी ये संख्या है उतनी 0। मतलब इसको 0.05 को 5/100 लिख सकते हैं। अब यदि 0.004 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए ऊपर में तो है 4, तो 4 लिखेंगे। दशमलव के लिए 1 तो 1 लिखेंगे। कितना 0? 1 2 3, 1 2 3। यानी कि इस दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना होगा तो 4/1000 लिखेंगे। अगला 2.75 को यदि भिन्न के रूप में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 275/का दशमलव के लिए 1 और जितना अंक है उतना 0। 7 और 5 2 है तो 2 0। यही होगा भिन्न का रूप। इसे और सिंप्लीफाई करना होगा तो आगे सरल करके लिख सकते हैं। ओके।